हाय। तो मीर खत्री और मैंने गेट 2022 अभी दी थी, क्लियर करा है विद स्कोर विद रैंक ऑफ 227 और अभी मेरा रिसेंट में IISc बैंगलोर में एडमिशन हो गया है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ किस तरह से मैंने गेट में प्रिपरेशन करा था। इन 7 मंथ्स मैंने गेट क्रैक करी है और वो टिप्स मैं आपको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब मैंने 7 मंथ्स में क्रैक कर लिए तो आप भी कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन चालू करें तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, पढ़ सकते हैं। विद कॉलेज अगर आप पढ़ते हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि मैंने भी क्योंकि कॉलेज के साथ ही करी थी, तो आप भी कर सकते हैं। वही चीज़ है कि अगर आप कर तो कभी भी सकते हैं, क्योंकि मैं आज 7 महीने का बता रहा हूँ, कोई बाद में आएगा मेरे वो बताएगा 5 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं, कोई और बाद में आएगा वो बताएगा कि 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं। बट वही रहता है कि अगर आप जल्दी चालू करते हैं प्रिपरेशन करना तो आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है और आपको ईजी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप वहीं 5 मंथ्स अगर आपके पास बचे हैं तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, 3 मंथ्स में भी हो सकता है, फिर और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, रिग्रेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आज 7 मंथ्स का बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ अभी जो वीडियो में मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो आप नोट कर लीजिए एक पेन पेपर लेके, और बाद में उसको फाड़ के अपने वॉल पे लगा लीजिए और याद रखिए कि ये किस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने करा था। तो मैं चाहता हूँ कि सब कर सकें और मैं सोचता हूँ कि कर ही सकते हैं सब। तो कुछ पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मेरा ये पॉइंट है कि क्लियर माइंड रखें आप। आपका गोल, आपका एम फिक्स रखें कि मुझे ये करना है तो करना ही है। सेकेंड है कि आप कितने लेक्चर्स दिन में अटेंड कर सकते हैं, फिर किस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से आप लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, कब आप बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं, कब आप टेस्ट दे रहे हैं, ये चीज़ें। फिर मिनिमम टाइम कितना आपको दिन में देना ही है। अगर आपके पास 7 मंथ्स ही बचे हैं, जैसे अभी आज की बात करें हम, तो अब 7 मंथ्स ही बचे हैं अपने पास में। एंड देन नोट्स किस तरह से आप बना सकते हैं। इन सब से पहले एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे कभी भी पढ़ना चालू करें, लेकिन अगर आज से भी आप पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत लगेगी। तो पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका एम फिक्स होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था, तब अगर मेरी बात करूँ तो आई वाज फिक्स्ड ऑन माई गोल कि नहीं, मुझे अगर गेट करना है तो मैं करूँगा। मेरा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने अगस्त में चालू करा था प्रिपेयर करना। तो अगस्त से मैं ये एम लेके चल रहा था कि अगर मेरा इस साल गेट क्लियर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट ईयर तक भी शिफ्ट होने का वो चांस रख रहा हूँ मेरे लिए। तो उससे मैं एकदम वो नहीं हो रहा था कि टेंशन में नहीं आ रहा था कि नहीं यार टाइम कम बचा है मेरे पास। मैं लेके चल रहा था कि मेरे पास 1.5 साल है, ना कि 7 महीने। तो एक वो चीज़ थी। तो इसलिए एम फिक्स रखो कि नहीं, अगर गेट करना है तो गेट करना ही है। ऐसा नहीं कि यार ठीक है ये नहीं है तो कुछ और ऑप्शन कर लेंगे, था मेरे पास भी ऑप्शन, ऐसी बात नहीं, बट गेट करना है तो इट इज़ फिक्स्ड। अब सबसे पहले जब आपका माइंड क्लियर है तो आप आगे का स्टार्ट करेंगे। देन अब लेक्चर्स की बात करूं तो ऑनलाइन लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है अपने पास। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता था, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं अपनी पेस पे देख पाता था और ज़्यादा लेक्चर्स पर डे कंप्लीट कर पाता था। उससे मेरा सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट होते थे थोड़ा फास्ट, और फिर बुकलेट सॉल्व करने का मेरे पास टाइम बचता था। तो अगर मैं पर डे बात करूँ तो मैं 3 to 4 लेक्चर्स पर डे देख लेता था। विद कॉलेज, जब मेरा कॉलेज भी चल रहा था, क्योंकि जब मैंने प्रिपेयर करा था तब कोविड का टाइम था, तो सब कुछ ऑनलाइन था। ऑनलाइन होने के कारण मेरा कॉलेज भी ऑनलाइन था, तो मैं टाइम निकाल पाता था। पर ऐसा नहीं, आप भी निकाल पाएंगे। 3 to 4 लेक्चर्स डिफिकल्ट नहीं होते, क्योंकि मैं कम्प्लीटली कॉलेज की भी अटेंड करता था क्लासेस। फिर 4 लेक्चर्स अगर आप पर डे कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी पेस पे, अपनी स्पीड से वो लेक्चर्स आगे पीछे कर सकते हैं। लेक्चर जब आप अटेंड कर रहे हैं तो मैम के साथ में नोट्स बनाना वो आपको बाद में काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि अब जब आप नोट्स खुद बना रहे हैं मैम के लेक्चर्स के साथ में, तो एक जब लिखते हैं आप तो वो दिमाग में रह जाता है। जैसे मैंने भी आपको बोला कि ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आप लिख लीजिए, तो ये इसका यही है कि आपके दिमाग में रह जाएगी वो बात कि यार हाँ ये चीज़ हो रही थी। वही मैम जब बनाएगी, अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपको दिमाग में रह जाएगा, और जब आप रिवाइज़ करेंगे उन नोट से तो आपको वो क्लिक होगा जस्ट वो पढ़ के कि हाँ इस टाइम पर मैम ने ये चीज़ बोला था, और एज इट इज़ मैम का वो चीज़ याद रहेगी। इसके अलावा जब आप पूरा लेक्चर्स पढ़ते हैं, अब अगर मैं बुकलेट्स की बात करूं तो वो पूरा लेक्चर अपना पूरा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में आप बुकलेट सॉल्व करें। बुकलेट में टॉपिक वाइज भी पूरा दिया हुआ है, और एंड में
मिसलेनियस भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बुकलेट में बेसिक और एडवांस दोनों अगर आप कर पा रहे हैं सॉल्व तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एडवांस में जाके आपको समझ में आता है कि कितनी डिफ़िकल्टी, क्या लेवल हो सकता है डिफ़िकल्टी का, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर अभी कर पा रहे हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे अभी, और अपने पास क्योंकि अभी टाइम है तो हम ईजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे, और एडवांस बुकलेट से आपको क्वेश्चंस की वैरायटी भी समझ में आएगी। तो इसलिए बुकलेट आफ्टर सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट लेक्चर्स हो जाएंगे, फिर आप बुकलेट सॉल्व करिए। बुकलेट जब सॉल्व करते हैं तो उसमें भी आप जब बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं तो एक स्टॉप वॉच या अपनी नॉर्मल वॉच पे टाइम देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से हम एवरेज टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी आप जब स्टार्ट करते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं होती, बट वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस रहेगी। इसलिए जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे वो वॉच पे देख के टाइम, तो ईजीली हो जाएगा। उसमें भी एक बार क्लॉक देखा, पूरा जहाँ तक आप सॉल्व कर पा रहे हैं पूरा सॉल्व करा बुकलेट, जितनी तक आप कर पा रहे हैं एंड तक। उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो पा रहे हैं तो वो उसमें टाइम दीजिए, बाकायदा टाइम दीजिए, वहाँ पे पूरा सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को। और डाउट अगर आ रहे हैं तो डाउट पूछ भी सकते हैं, नहीं तो मैं जो करता था, मैं पूछने की जगह खुद सॉल्व करने की कोशिश करता था। और वो कैसे सॉल्व करता था, मैम के लेक्चर्स मुझे, क्योंकि रिसेंट जस्ट ही देखे होते थे, तो मुझे याद आता था कि अच्छा ये लेक्चर्स, ये टॉपिक कहाँ पढ़ाया था, तो वो मैं टॉपिक जाके रिवाइज करता था। उसमें एक तो रिवीजन हो जाता था, प्लस जब हम खुद ही डाउट सॉल्व करते थे तो वो याद रहता था कि नहीं यार ये चीज़ हमने करी है। प्लस मार्क करते जाइए उन क्वेश्चंस को जो फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और वो आप जब टाइम पूरा सॉल्व हो जाए बुकलेट, वो उसके बाद जब आप टाइम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको समझ में आएगा कि मैं कितना फास्ट कर पा रहा हूँ, कितना मुझे टाइम इसमें रिड्यूस करना है, या मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ। ये चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ मैंने क्यों बोली, क्योंकि जो टेस्ट हैं, टेस्ट में मैंने सारे टेस्ट को रिवीजन के लिए रखा था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और अगर मैं टेस्ट भी देता तो उस वक्त तो मैं टेस्ट दे पाता, क्योंकि मैंने जस्ट बुकलेट सॉल्व करी है, मैंने जस्ट लेक्चर्स अटेंड करें। तो मैं ये देखना चाहता था कि मुझे कितना याद रहता है, कितनी देर तक याद रहता है, और जो याद रहता है मैं उसको कंसेप्ट को कितना अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ टेस्ट में। और वो टेस्ट की प्रैक्टिस जब एंड में एक साथ होती है तो वो रिवाइज भी हो जाता है, प्लस आपको टाइम का भी समझ में आता है कि किस तरह से आपका मेन एग्जाम में टाइम आपको यूटिलाइज करना है, किस तरह से देना है, और कितना टाइम आपको लग सकता है। तो इसलिए मैंने टेस्ट को एट द एंड रखा था, और पूरा 1 मंथ मैंने निकाला था रिविजन के लिए, जिसमें मैंने सारे टेस्ट दिए थे, जितने भी टोटल टेस्ट होते थे वो, प्लस एंड में जो टेस्ट होते थे पर सब्जेक्ट 2-2 टेस्ट वो दिए थे। फिर फाइनल जो 8 मॉक टेस्ट हुए थे वो भी सारे दिए थे। तो उससे काफ़ी कुछ प्रैक्टिस होती है, और क्वेश्चंस भी उसमें अच्छे लेवल के होते हैं तो समझ में आता है। और टेस्ट में अगर फिर भी मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो यहाँ टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा ही रहता है, ताकि हम प्रैक्टिस अपनी अच्छे लेवल की हो। तो अगर उससे कम लेवल का है तो हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना कि नहीं यार टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, ऐसा सब। देन जब आप रिविज़न कर रहे हैं एंड में टेस्ट के साथ में, तो कोशिश करिए कि आप ये याद समझ सकें कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे अब तक याद है कि नहीं। और अगर नहीं भी है तो वो रिविज़न जब आप कर रहे हैं तो ये जो नोट्स बनाए थे वो मैम के साथ में अगर आपने बनाए हैं तो वो आपको एंड में काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे और याद आ जाएगा। और प्लस अगर फिर भी आपको याद नहीं रहते हैं तो ये करिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो उसका लेक्चर नंबर और टाइम नोट कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा रहेगा कि अगर आपको री वॉच करना है तो आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी। काफ़ी अच्छा है ये चीज़। इसके बाद में अगर मैं टाइम की बात करूँ मिनिमम, तो मैं जब कॉलेज भी अटेंड कर रहा था उस वक्त पे मैं अराउंड 8 आवर्स टाइम निकालता था कॉलेज के साथ में। और क्योंकि ऑनलाइन था तो निकल जाता था, थोड़ा लेट तक जागना पड़ता था, जल्दी उठना पड़ता था, पर वो करना पड़ेगा, पढ़ना है, क्लियर करना है तो करना पड़ता है। तो 8 आवर्स में निकालता था, क्योंकि मैं 4 लेक्चर्स जैसे मैंने बताया। और अगर नहीं भी हो पाते थे तो मैं एक वीक का वो लेके चलता था कि अगर वीक डेज में नहीं हो पा रहा है तो मैं वीकेंड में, सैटरडे संडे कॉलेज की छुट्टी रहती थी, सब कुछ घर पे मैं दिन भर रहता था, तो उस वक्त मैं पूरी चीज़ कवर करने का कोशिश करता था। और जो टाइम, अगर आप एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं तो उसमें मेन चीज़ है जो बुकलेट है उसके लिए काफ़ी टाइम निकाल के रखिए, क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा भी हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल लीव नहीं करिएगा वहाँ से। इसलिए वो, क्योंकि सारे सॉल्व करने हैं हमें, तो बुकलेट को भी उसको टाइम देना पड़ेगा। इनफ टाइम बुकलेट को लगता है। अगर मैं बात करूँ, मैं को ऑन एन एवरेज 3 हफ्ते लग जाते थे। अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो 3 हफ्ते पूरे लग जाते थे, जिसमें मैं लेक्चर्स भी अटेंड करता था,
नोट्स बनाना प्लस बुकलेट सॉल्व करना, बुकलेट में बेसिक बुकलेट एडवांस बुकलेट दोनों सॉल्व करना। तो मुझे 3 हफ्ते लग जाते थे। कुछ जो छोटे सब्जेक्ट थे उसमें 2 हफ्ते में हो जाता था। तो अगर मैं 2 हफ्ते की बात करूँ तो उसमें से 1.5 वीक में मेरे लेक्चर्स में होता था, और 3 से 4 दिन जो वीकेंड होता था उसमें मैं पूरा बुकलेट सॉल्व करता था। मैं कंटिन्यूस दिन भर बुकलेट सॉल्व करता था, उससे काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती थी और वो बहुत अच्छा होता था। और जब कॉलेजेस ख़त्म हुए थे उसके बाद में मैं काफ़ी टाइम इसमें दे रहा था, क्योंकि एंड ऑफ प्रिपरेशन था, कॉलेज भी बंद हो गए थे, तो पूरा टाइम मैं अच्छे से दे पा रहा था। तो उस वक्त अराउंड 12 आवर्स में दिन भर बैठा रहता था, और मेरी आदत थी रूम में अकेले बैठने की, तो वहाँ पे सॉल्व करता था। अब नोट्स की अगर हम नोट्स पे आएँ तो नोट्स जो मैम बनवा रही हैं उसमें आप शॉर्ट हैंड नोट्स भी बना सकते हैं या कंप्लीट नोट्स भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप कैसा पढ़ते हैं, आपको कैसा याद रहता है। अगर आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं तो मैम की पूरी जो मैम ने पढ़ाया है वो आप लिखेंगे तो बाद में अगर आप देखेंगे तो ईजिली याद रहेगा। शॉर्ट हैंड नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपको अगर नहीं याद रहता है तो प्रॉब्लम है। मेरे जो नोट्स थे वो शॉर्ट हैंड नोट्स ही थे, तो मैं काफ़ी कुछ उसी वक्त लिख लेता था, लेकिन याद रहता था मुझे। मेन टॉपिक्स मैम जो बोलती थी, कुछ नोट करने का बोलती थी, वो नोट्स के फॉर्म में बना लेता था। और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस मैम करवा रही है इन लेक्चर्स के बीच में, वो क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व करें। क्वेश्चंस उस वक्त नहीं छोड़ें। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के बीच में जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। मैं जो करता था, मेरे नोट्स लेक्चर्स के बाद बनते थे। पूरा लेक्चर में देखता था, फिर नोट्स बनाता था अपने याद करके कि नहीं मैम ने इसके बाद क्या पढ़ाया था, इसके बाद क्या पढ़ाया था। तो वहाँ पे एक मेरा रिविजन हो रहा था, प्लस नोट्स भी बन रहे थे, और शॉर्ट हैंड नोट्स से तो वो बन जाते थे, और उससे टाइम थोड़ा सा कम लगता था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और ये हो गया। उसके बाद में जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चंस क्यों सॉल्व, अगर आप नोट्स बाद में बना रहे हैं तो लेक्चर्स के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और क्वेश्चंस की और नोट्स की बुक अलग अलग रख लीजिए। क्वेश्चंस आप चैप्टर लिखते जाइए, किस टॉपिक का क्वेश्चन है वो लिखते जाइए, और जब आप रिवाइज करेंगे तो वो दोनों साथ में करेंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप याद आ जाएंगे, वो सॉल्व जो करे थे, प्लस नोट्स के साथ में वो ईजिली जाएगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो एंड में काफ़ी हेल्प करता है कि हाँ इस प्रॉब्लम, ये जो कंसेप्ट है इसको किस तरह से यूज़ करना है वो आपको उन क्वेश्चंस में समझ सकता है। इसलिए क्वेश्चंस भी सॉल्व करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, और यही थी मेरी 7 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी क्लियर करें, और बिल्कुल अगर मैंने क्लियर करा है तो आप भी कर ही सकते हैं क्लियर, उसमें कोई इशू नहीं है, और काफ़ी अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। और ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, ज़्यादा उस पर खुद पे दबाव ना बनाइए कि नहीं यार अगर टाइम कम है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम मत दीजिए सोचने का। उसकी जगह पे आप अगर पढ़ेंगे उसी टाइम में तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कॉलेज के साथ में भी चल रहा है, मैंने भी करा था, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है, लाइक कंपनीज़ भी आ रही हैं कॉलेजेस में, अपने फ्रेंड्स जा रहे हैं कंपनीज़ में, तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कॉलेज कुछ अच्छा मिल रहा है, ISC मिल रहा है, IITs मिल रहे हैं, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी आपको, वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा आपको रादर देन अभी जो कॉलेजेस में आप होंगे। तो इसलिए अभी कंपनीज़ आ रही हैं, वो बाद में भी मिलेंगी, उसकी कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल उधर ध्यान भी नहीं देना है। और अगर पढ़ना है तो पूरा मन लगा के पढ़ना। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।